जानी हुआ। क्या है? मेरा इच्छा है कि मेरा भाई को जन्म हो। ये जन्म दिन पर ये एक छोटा सा भोज रखना चाहता हूँ। क्या? उस भोज में ये काबले किया सुबह। क्या बेटा? क्या तू अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर एक भोज रखेगा? क्यों नहीं पिता? जिसमें काबलों की छात्री को न्योता देगा? क्या नहीं पिता? और आपको भी न्योता देता हो। ये भोज में मैं विलंब नहीं करूंगा। ये भोज मैं सिर्फ कल रखता हूँ और कल ये काबले किया को सुबह को नादा देकर और बस भोज खिला। क्या बेटा? पिताश्री, अरे ये तो खुशी की बात है, लेकिन इस समय ये भोज में आपको ही दावत देता हो। पिताश्री, आपका पुत्र है, ये काबले किया को सुबह को बोलेगा कि जिसका पुत्र था वो भोज में अभी तक शामिल नहीं हुआ, तो ये भोज में कहाँ? अरे बेटा, जब मेरा बेटा दलसिंह को बारे में तू भोज रख रहा है तो बता, एक पिता होने के नाते मैं कैसे नहीं आ सकता हूँ? क्यों नहीं पिताश्री, मैं ये भोज कल रख रहा हूँ। आप जो है कल कल सुबह होते ही मेरा पास। ठीक है बेटा, अरे जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो भी गलती हुआ है झगड़े से मुझे माफ करके और मेरे भोज में पधारने का कोशिश कीजिएगा पिता। क्या नहीं बेटा, अरे सब बातों को छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, अब करो आगे की बात। ठीक है पिताश्री, अरे अवश्य आएंगे। ये समय भोज के लिए सारे सामान ले जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ पिता, लेकिन कल लेट नहीं होना चाहिए। जा बेटा जा, क्यों है? फौरन तैयारी करो। नानी, अरे इस समय छवि बिल्कुल बदल चुका है। देखो, रुद्र सिंह को शकल देखते ही आज छवि ने बहुत समय एक भोजन का आयोजन किया है। क्या काल छवि ने भोजन के आयोजन किया है? क्यों नहीं, उसमें एक काबला किला को छक दियागा और मुझे भी जाना होगा यहाँ पर। समझा? बोलो। आप तो जानते हैं कि मेरे गर्भ से पुत्र पैदा लिया है, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है। आप अपने पुत्र को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लालू, तुम इसमें चिंता मत करो। अरे माँ दुर्गा हमेशा साथी रहता है। इस राज महापाकर में कोई अनहोनी हो नहीं सकता है। इस चौधरी किला में जब तक बीरजाल सिंह जिंदा है तब तक कोई अनहोनी हो नहीं सकता है। तुम चिंता मत करो। स्वामीना, मुझे एक बात की खेद है। समझे? समझा? आप आज का दिन काल के पास मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। अरे कैसी डर लग रही है तुझे? कैसी डर लग रही है बताओ? आज का दिन शुभ नहीं अशुभ दिखाई दे रहा है मुझे। हेलो, अरे ये लोगों की सोचने की भूल होता है। कोई दिन अशुभ नहीं होता है, कोई दिन शुभ नहीं होता है। जो तकदीर में लिखा रहता है वही होता है।
अरे उस शंका को हटा दो। मन के भाव है सुंदरी, आती है संसार में कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं लिया है जो इस वीर सिंह को सामना कर सकता है। अरे क्या चीज का सीधा करती हो? सबला, इस संसार में कोई भी कितना बलवान क्यों ना हो, लेकिन एक चींटी भी उसका सामना कर सकता है। सबला नानी, इस समय बात जगदम्बा हम लोगों पर साकी है और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ से फौरन झगड़ू के पास गया और फौरन लौट कर तुम्हारे पास मारा। अगर ऐसी बातें सुनना ठीक है, आप जाइए, लेकिन फौरन लौट कर आप मेरे पास आ जाइए। सुनना ठीक है, इस समय मैं जा रहा हूँ। ठीक है सुनना। अरे बेटा, पिताजी, बेटा कहाँ से? अरे इस समय तू कैसे दौड़ कर गया? पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, तेरा बड़ा भैया झगड़ू सिंह ने न्योता दिया है। कल बेटा सिंह को जन्मदिन पर ये सुंदर सा भोज रखा है जिसमें कामना खिलाएगा, एक कामना खिला के छतरी खाना खा करके जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ से झगड़ू के पास जा रहा हूँ। पिताजी, इस बात में मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। क्या तू भी जाएगा? हाँ पिताजी। अरे देखो, इस समय तू बहुत छोटा है, तो मत जा इस भोज में। नहीं पिताजी, मेरा दिल चाहता है कि मैं आज अपने पिताजी के पास रहूं। बेटा, अगर तेरा यही विचार है तो जाओ माँ से पूछो, अगर माँ तुझे आज्ञा दे दिया तो मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। माँ, बोलो बेटा। मैं अपने पिताजी को साथ में जाना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है माँ? बेटा, तेरे पिताजी तो अकेले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम आ गए हो। दोनों माँ बेटी एक साथ हो गए तो मुझे कोई बात का संदेह नहीं होगा पुत्र। ठीक है माँ, मैं अपने पिताजी को पास में जा रहा हूँ और जहाँ मेरा पिताजी जाएगा मैं वैसे ही अपने पिताजी को पास जाऊंगा। माँ, बेटा, अपने पिताजी को साथ कभी मत छोड़ना। माँ, मैं अपने पिताजी को पास ही रहूंगा। माँ, अब जाइए माँ। बेटा हासिल, बोलिए पिताजी। क्या तुम्हारा माँ तुझे ऑर्डर दे दिया? हाँ पिताजी। तो चलो ठीक है, इस समय जब ऑर्डर दे चुका है तो फौरन यहाँ से झगड़ू के पास जाना चाहिए। क्यों नहीं पिताजी, चलिए। पिताजी, बोलो बेटा। आज मेरा दिल चाहता है कि आज अपने महल में दोनों बाप बेटी मिलकर के रहेंगे, उसे भी अच्छा रहेंगे पिताजी। अरे बेटा, अरे जो बोल तुम्हारी माँ सुनाती है क्या वही बोली तुम भी सुनाता है? पिताजी, जब मैं रात में चलता हूँ सुख पीर पीर का गा देता है, बाप की बेटी करता है यार। आज मुझे दुनिया सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है पिताजी। अरे बेटा, तू तो जानता है कि पूरे काबुल किला के अंदर तेरा पिताजी को वहां मारने वाला आज तक फायदा नहीं लिया है, तो तू डरता क्या है?
अपने बड़े भाई को पास जा रहा हूँ और इसमें रोने की क्या बात है? पिताजी, आज मुझे दुनिया सुना सुना दिखाई देता है। अरे बेटा, जब मैं रास्ते चलता हूँ तो सुखल कागा देखता बाहर से नहीं लगता है यार। मेरा दिल चाहता कि आज मैं घर से कहीं नहीं जाता। अरे बेटा, कहावत में कहता है, अरे लिखा है तकदीर में तदबीर क्या करेगा। लिखा है तकदीर में तदबीर क्या करेगा। अरे जाना होगा जेल में तो जंजीर क्या करेगा बेटा। जिस आदमी को नसीब में जिस मौत लिखा है उसका मौत अवश्य होगा। इस दुनिया संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है जो इस नसीब को बदल कर दूसरा नसीब बना सकता है। बेटा, पिताजी, सब बातों को छोड़ मेरा कहना मानो और फौरन यहाँ सरूर के पास चलो। ठीक है पिताजी, यहाँ से यदि आपका यही विचार है तो आप जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा पिताजी। कि पिताजी के नाम वही राजा टोठर अपनी मां की कोख से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा लिया कि मुझसे बड़े भाई के नाम वही काल छगरू और मेरे नाम ने मेरी मां क्या रखी है तो ही सती गौरा हमें दीदी के सुनने पे पत्र काल का
साक्षी माँ, जब मैं अपने पहले में आती हूँ ना कोई एक मंत्री न पलटा मुझे दिखाई दे रही है। इस समय सबसे पहले मैं मंत्री जी को बुला करके और राज शहरी को समाचार पूछूंगी कि राज शहरी को क्या समाचार है। मंत्री जी, मंत्री आप मेरे पास। जय जय हे भाटी माल गोसावी, आये के बोतल दारू खानी चाहिए। सास बुढ़िया सासुर बुढ़वे, चोर है हमारा जुबान। सास बुढ़िया सासुर बुढ़वे, चोर है हमारा साली के साथ ससुराल गलिए, साली के साथ ससुराल गलिए, सरहदी मारल कई मंत्री, हाँ महारानी। सबसे पहले तुम ये बताओ कि राज शहरी को क्या समाचार है। बहुत बढ़िया है महारानी समाचार। क्यों नहीं मंत्री? हाँ। और मेरे पिता टोडर सिंह इस वक्त कैसे है? बहुत बढ़िया या बहुत चिकनिया। मंत्री जी महारानी। और मेरे भैया काल झगड़ू को क्या समाचार है? ओकरो बहुत बढ़िया या गैस बनल चले तो गोटी लेप दे के गजरो मशीन ना मुजरो मशीन। क्या मंत्री? हाँ। भैया काल झगड़ू को गैस बन गए थे हाँ लेप दे तो के गोली ला के दिए हैं। हाँ महारानी ठीक हो गए। क्या ठीक हो गए? हाँ। क्यों नहीं मंत्री? जी महारानी। इस वक्त मेरे भैया काल झगड़ू कहाँ है? देखिए कहता है नहीं हते कहरो पानी ले रहे थे हर से। मंत्री हाँ महारानी। अरे मुझे पता है इस वक्त कहाँ होगा। ये तुझे भी पता होगा कि अपने घर पे हो खेलते कूदते वो टाइम पास करता होगा। होते हैं तो और मत होते। हाँ मंत्री। देखे छिए लोग ये बोला के लोग। नहीं मंत्री, इस वक्त मैं अपने महल में जा रही हूँ अच्छा। और कुछ देर में आराम करोगी, तब तक तुम यहाँ पे खड़े डिप्टी बजाओ। ठीक है महारानी। क्यों नहीं मंत्री? हे माँ, इस समय मैं अपने राज्य में जा रही हूँ और कुछ देर आराम करके अपने पिताजी की महल में मैं अवश्य आऊंगी। आगे मनुष्यता यही केवल है महीना।
को दावत देकर मैं अपने महल की ओर आ चुका हूँ। बाद उठा डाला ये कौन सा भाषा है? महाराज इसके चाइनीज भाषा। चाइनीज भाषा? जी महाराज। अरे इंडिया में रहकर के चाइनीज भाषा बोलता है? तोरा महाराज चाइनीज में गैर पढ़बा का बुझबो हां। अरे मुझे चाइनीज में गैर मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं आवे हां। अरे नहीं। अब हम चाइना जाने छोड़ दिया महाराज, तोरे मरो हो सब दिन। क्या है? कार्याल जी महाराज। ये समय मैंने बहुत जज्बा से दावत दिया है जी महाराज। और मैं अपने बड़े पिता को भी दावत दिया है। जी महाराज। देखो इस समय मैं आज भोज रखा हूँ। अच्छा। जाओ सारे फौज को खाना तैयार करो। अच्छा महाराज। और सबको खाना खिला। ठीक है महाराज। अरे बहादुर, महाराज। अरे खाना बनाने वाला देखो दास को भेजा था। अच्छा हाँ संगे वाला ने हल्ला चक्का ना महाराज। बेटा झगड़ो खुश रहो। देखो जिस समय का तूने मुझे न्योता दिया था उस समय पर मैं आ चुका हूँ। अब लो कहाँ है भोजन? जल्द से जल्द भोजन करो। छोड़ से ये समय आप थोड़ा आने में लेट कर दिया। क्या देवी छतरी ये कामने किला से आया था सब भोजन करके चला गया। छतरी जो आया था वैसे हमें भोजन करके चला गया। क्यों नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए मैं भोजन आपके लिए साज करके इस बात पर रखा हूं।